Good morning all of you. Myself Reena Jarwal, and today we will discuss about the topic of keyboard and display controller. So the keyboard and display controller is a general purpose controller which is simultaneously control the display of the system and interface a keyboard with the microprocessor. So basically the keyboard and display controller is represented by 8279 IC, and in this, to interface with keyboard, it scan the keyboard to identify, and if any key is pressed, and send the code to the pressed key to the microprocessor. So generally in keyboard interfacing, it scan the keyboard for identifying, and when we interface the display, or we can say that to interface with the display, it transmits the data received from the microprocessor to the display device. Now हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम जो इंटरफेसिंग है, इंटरफेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर अप्रोच भी तो यूज कर सकते थे, हमने हार्डवेयर अप्रोच ही क्यों यूज की? सो बेसिकली सॉफ्टवेयर अप्रोच इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंटरफेस कीबोर्ड एंड डिस्प्ले यूनिट, बट इन सॉफ्टवेयर अप्रोच द माइक्रोप्रोसेसर इज बिजी for considerable amount of time in checking the keyboard and refreshing the display. For overcome this condition, we use the hardware approach that do the same task in which the microprocessor is free from the time consuming task. So that's why we use the hardware approach, or we can say that we use 8279 IC for keyboard or display interfacing. Now the pin diagram of 8279. So 8279 chip has 40 pins, and इसका जो रिप्रेजेंटेशन है पिन डायग्राम का वो मैं आपको बता देती हूँ. सो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि इस चिप में 40 पिन होती हैं. सो पहले मैं आपको वो डिफाइन कर देती हूँ. सो बेसिकली ये 8279 चिप है. सो इसमें 40 पिन होती हैं. सो जनरली पहले मैं वो 40 पिन के लिए नंबरिंग कर देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19, and last is 20, and in another side 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and last is 40. नाउ हम डिफाइन करते हैं. सो जो 40 पिन है उस पर रिप्रेजेंट होता है VCC, एंड जो हमारे पास जनरली हमारे पास जो 20th पिन है उस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड को. नाउ जो फर्स्ट पिन है इट रिप्रेजेंटेड एज RL बेस 2. सो मैं पहले यहाँ पर सिर्फ बता देती हूँ कि कौन से पिन पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड देन उसके बारे में बताऊंगी. एंड सेकेंड नंबर पर RL1
sorry RL3, then third pin पर clock, फोर्थ पिन पर IRQ, फिफ्थ पर RL4, सिक्स्थ पर RL5, सेवेंथ पर RL6, एट पर RL7। उसके बाद आता है 9 पर है रीसेट, 10 पर है रीड बार, 11th पर है राइट बार, then 12th पर DB0, जनरली DB बेस 0, then DB बेस 1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 and DB7. So this is the representation for 1 to 20 pins. नाउ हम 21 से 40 पर क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ 21 पर जनरली A0, 22 पर CS, 23 पर चिप सेलेक्ट बार या 23 पर BD बार, देन आउट A3, आउट A2, आउट A1, आउट A0। उसके बाद बात आती है जनरली हमारे पास आउट B3, आउट B2, आउट B1 एंड देन आउट B0। उसके बाद हमारे पास 32 पिन रिप्रेजेंट करती है SL0, दैट इज SL बेस 1, SL बेस 2 एंड SL बेस 3। उसके बाद हमारे पास 36 पर आता है शिफ्ट, 37 पर CNTL एंड स्टॉप STB एंड देन RL0 एंड RL1। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हमारे पास 40 पिन्स हैं जो कि 8 to 7 9 चिप पर रिप्रेजेंट होती हैं। अब कौन सी पिन क्या है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न लाइंस की। तो जनरली जो रिटर्न लाइंस है हमारे पास, रिटर्न लाइंस में हम या फिर मैं बेसिकली आपको पहले बता देती हूँ, जैसा कि ये कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर की तरह यूज है। तो कीबोर्ड के साथ कौन सी पिन एक्टिवेट होंगी और डिस्प्ले के साथ कौन सी पिन एक्टिव होंगी उनके बारे में बता देती हूँ। तो पहले मैं बात करती हूँ कीबोर्ड सेक्शन की, मीन्स कीबोर्ड सेक्शन के साथ कौन सी पिन वर्क कर रही है। सो बेसिकली सबसे पहले जो कीबोर्ड सेक्शन में पिन्स आती हैं वो आती है रिटर्न लाइंस। अब रिटर्न लाइंस का मतलब यहाँ पर कौन सी पिन्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जनरली RL0, RL1, RL2 एंड RL3। सो ये जो 4 पिन्स हैं और जनरली यहाँ पर देखिए 4 तो ये हो गई, देन RL4, RL5, RL6 एंड देन RL7। तो ये जो हमारे पास RL0 to RL7 तक का जो रिटर्न लाइंस है ये इनपुट लाइंस की तरह वर्क करती हैं, which are connected to 8 columns of the key। means ये रिटर्न लाइंस है 0 to 7 एंड ये हमारे पास जो कीज हैं जनरली उनके 8 कॉलम्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद बात आती है कीबोर्ड सेक्शन में नेक्स्ट पिन की, जो कि है शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या करता है, जनरली द स्टेटस ऑफ शिफ्ट की इज स्टोर्ड अलोंग विद द की कोड इन फर्स्ट आउट रैम and it is internally pulled up to keep it high until it is pulled down with a key closer। now next one is control and stop, means 37 पर जो है CNTL and STB। so in keyboard mode this line is used as control input and stored in first out RAM on a key closer, and in stop input mode this line is a stop line which enters the data into FIFO RAM। so it has an internal pull up and it is pulled down with a key closer। now the keyboard section has generally we can say that the keyboard section has 3 modes that is represented as first one is scanned keyboard mode, second one is sensor matrix mode,
and third one is strobe mode. So मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले मैं बता देती हूँ स्ट्रॉब मोड के बारे में. सो इन दिस मोड if the control lines goes low then data on return lines is stored in the FIFO byte by byte. Generally we can say that it store the data on return line, and basically we can say that the data on return line is stored in the FIFO byte by byte at the rising edge of STB pulse, means strobe pulse. Now sensor matrix जो मोड होता है, in this mode sensor array can be interfaced with 8279 using either encoded or decoded scan, and the first one is scan keyboard mode, and in this mode matrix key can be interfaced using either needed 8x8 keyboard or decoded 4x8 keyboard scan. Generally in this three conditions are arrived. First one is 2 key lockout, second one is n key rollover, and third one is special error mode. So basically these are the three modes of keyboard section: scan keyboard, sensor matrix, and strobe mode. So ये है हमारी कीबोर्ड सेक्शंस की पिन्स एंड जनरली उनसे रिप्रेजेंटेशन में जो मोड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो. अब बेसिकली जो कीबोर्ड सेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, 8x8 का FIFO रैम भी होता है. जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रैम, तो मैं बता देती हूँ इसके अंदर 8x8 का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रैम होता है. मीन्स इट हैज 8 रजिस्टर ऑफ 8 बिट्स ईच, and the IRQ signal is generated when the FIFO is not empty. So generally जब हमारे पास first in first out basically we can say that जब हमारे पास FIFO empty नहीं होगा तब IRQ signal generate होगा. उसके अलावा यहाँ पर जो कीबोर्ड सेक्शन है उसमें कुछ स्कैन लाइंस यूज होती है. बेसिकली हमें कह सकते हैं स्कैन सेक्शन को मैं अलग ही ले लेती हूँ. तो स्कैन सेक्शन में जो हमारे पास लाइन है SL3, SL2, SL1 और SL0. So these lines are used to scan the keyboard mode matrix and display digits. So this is the basic work of scan line, and these 4 scan lines are used as the input for 4 to 16 decoder to generate 16 output lines for scanning. Now डिस्कस करती हूँ डिस्प्ले सेक्शन की. सो जनरली डिस्प्ले सेक्शन में जो पिन्स काम करती हैं वो है आउट पिन्स, जनरली आउटपुट लाइंस. तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है out A0, A1, A2, A3 and out B0, B1, B2, B3. तो ये output lines है, and these 8 output lines are divided in 2 groups, and these lines can be used as either as a group of 8 lines or 2 groups of 4 lines. So basically जैसे मैंने यहाँ पे B section और A section, तो यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हुए हैं. तो आप चाहो तो इन 8 को एक ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं, और चाहो तो आप इनको दोनों को अलग अलग 4-4 के ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं. एंड basically these lines in combination with 4 scan lines used for multiplex display. उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट पिन आती है जो कि जनरली हमारे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्ले सेक्शन में काम आती है, वो है ब्लैंक डिस्प्ले, BD बार. तो ब्लैंक डिस्प्ले क्या है, एक एक्टिव लो आउटपुट लाइन है दैट इज यूज टू ब्लैंक द डिस्प्ले. नेक्स्ट वन है कि डिस्प्ले के जो आउटपुट मोड्स होते हैं, बेसिकली मतलब जो डिस्प्ले के मोड्स होते हैं वो कितने होते हैं. तो डिस्प्ले में जनरली 2 मोड्स होते हैं. पहला होता है डिस्प्ले स्कैन मोड, एंड सेकेंड वन इज डिस्प्ले एंट्री मोड. ऐसा करती हूँ मैं इसको मिटा ही देती हूँ क्योंकि नॉर्मली हमारी पिन्स के बारे में बात हो ही चुकी है. जो बची हुई हैं उनके बारे में मैं और बता देती हूँ. तो हमारे पास जो डिस्प्ले सेक्शंस हैं उसमें जनरली 2 मोड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्प्ले स्कैन मोड, एंड सेकेंड वन इज डिस्प्ले एंट्री मोड. So basically in display scan mode 8279 provide 8 or 16 character multiplex display and which can be organized as dual
4-bit or single 8-bit display unit. And in display entry mode, generally right entry or left entry mode, in this mode 8279 allow to display data to be entered either from right side or left side. So this is the display entry mode. So these are the two important modes that is used in display section. So basically अब हम बात करते हैं प्रोसेसर सेक्शन की. मीन्स जनरली जो हमारे पास 8279 है उसकी आईसी में प्रोसेसर सेक्शन की जो पिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं. सो बेसिकली जो प्रोसेसर सेक्शन है उसके लिए जनरली हमारे पास वहाँ पर रिप्रेजेंट थी DB0 to DB7 की कुछ पिन. दीज आर द बाय डायरेक्शनल डेटा बस लाइन. इसके अलावा हमारे पास एक पिन थी वहाँ पर IRQ. So it is an active high interrupt output line and it goes high when there is a data in FIFO and it is goes low when FIFO is empty. Now एक जो पिन थी उसमें 8279 की आईसी में वो थी A0. So generally जो A0 line is connected to the address bus and it should be high while writing the command or reading the status and low when transferring the data. Means ये जब जनरली हम कमांड को रीड कर रहे होते हैं तो और या राइट कर रहे होते हैं तो ये हाई होती है एंड जब ये लो होती है तो डेटा ट्रांसफर होता है. बेसिकली उसके बाद पिन थी CS बार चिप सेलेक्ट. सो चिप सेलेक्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. इट इज़ अ एक्टिव लो सिग्नल. देन एक पिन थी RD बार रीड सिग्नल. इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल. एंड एक था WR बार. सो इट इज़ एन राइट सिग्नल. सो इन सब के बारे में आपको पता है ये यूजुअली वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि बाकी आईसीज में किया था. इसके अलावा एक पिन थी रीसेट. सो जनरली जो रीसेट है वो हाई सिग्नल पिन है एंड जनरली वी कैन से दैट कि इट इन दिस पिन वी रीसेट द 8279. उसके अलावा एक CL के क्लॉक इनपुट की पिन थी. सो जनरली इस तरीके से मल्टीपल पिन्स थी जो कि एज अ स्कैन सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, प्रोसेसर सेक्शन, कीबोर्ड सेक्शन के लिए मल्टीपल वर्क्स परफॉर्म कर रही थी. सो आई होप आपको ये पिन्स इजीली क्लियर हो गई हो. इफ़ किसी को कोई भी डाउट हो इन पिन से रिलेटेड, इनके वर्क से रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.